Hello students. In this lecture we are going to start with the topic coordinate geometry, and this lecture is useful for both class 10th and class 11th students, and this is going to be the first lecture on coordinate geometry. So first of all, let me introduce you with the topic. So introduction. You see, first of all, this concept of coordinate geometry is given by Descartes. There was a scientist Descartes. तो इन्होंने चूँकि डेस्कार्टेस ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया, इसको इंट्रोड्यूस किया, इसलिए इसे हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्टेशियन। कार्टेशियन इसलिए क्योंकि कार्टेस ने दिया, इसलिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ कोऑर्डिनेट्स का क्या मतलब है? को मीन्स को का मतलब होता है साथ साथ, टुगेदर, और ऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे? यहाँ पे दो ऑर्डिनेट्स होते हैं, दो एक्सिसेस होते हैं। इनफैक्ट 3 एक्सिसेस 3 डायमेंशन में भी हम पढ़ते हैं, मगर अभी हमें 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़नी है, तो हम दो ही कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे। यानी एक साथ हम साथ साथ, को मीन्स साथ साथ, और तो दो कोऑर्डिनेट्स को लेंगे। तो ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये पढ़ने हम जा रहे हैं। तो ये कोऑर्डिनेट्स में दो ऑर्डिनेट्स क्या हैं ये समझेंगे। इसमें एक और ख़ास बात है कि इन्हें हम जो ज्योमेट्री हम पढ़ने जा रहे हैं, इसे हम इस सिस्टम को, पहले सिस्टम को समझ लेते हैं। देखिए, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, और दोनों लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहाँ पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन कहते हैं, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन एक्सिसेस को, चूँकि हम यहाँ दो एक्सिस ले रहे हैं, इसीलिए हम 2 डायमेंशंस की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री कह रहे हैं। और दोनों एक्सिसेस चूँकि आपस में राइट एंगल पे हैं, तो इन दो एक्सिस के सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अब इस नाम को ध्यान से समझेंगे। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर सिस्टम क्यों है ये? रेक्टेंगुलर का मतलब राइट एंगल से है, रेक्टेंगल मीन्स राइट एंगल। तो दोनों ही एक्सिसेस चूँकि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, राइट एंगल पे हैं, इसलिए इसे रेक्टेंगुलर कहते हैं। कार्टेशियन क्योंकि डेस्कार्टेस ने डिज़ाइन किया था। कोऑर्डिनेट्स क्योंकि साथ साथ हम दो ऑर्डिनेट्स को ले रहे हैं 2 डायमेंशन में। 3 डायमेंशन में हम 3 ऑर्डिनेट्स लेते हैं, एक थर्ड एक्सिस आ जाता है जिसे हम जेड एक्सिस के नाम से बुलाते हैं। एंड दिस इज़ अ सिस्टम, दैट्स वाई सिस्टम हियर। तो अब हम इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहले जो समझेंगे वो समझेंगे कि किसी एक पॉइंट को इस एक्स वाई प्लेन पे, ये देखिए एक प्लेन बन रहा है जिस प्लेन पे आप सारा कुछ इस पूरे स्क्रीन को देख रहे हैं। ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है, इसका एक लेंथ है, एक ब्रेड्थ है। तो
हॉरिजॉन्टल डायमेंशन को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्टिकल को वाई से कर रहे हैं। तो इस पूरे प्लेन पे ये अगर कोई पॉइंट हो, जैसे कि हम एक पॉइंट बनाते हैं यहाँ, अगर कोई पॉइंट हो और उस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहला टॉपिक है। इंट्रोडक्शन के बाद ये पहला टॉपिक हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रादर रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये पहला टॉपिक होगा हमारा। सो फर्स्ट टॉपिक इज representation of a point in rectangular Cartesian coordinate system। ये हमारा पहला टॉपिक है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देखते हैं। मानिए कि ये हमारा वाई एक्सिस है वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल हमारा एक्स एक्सिस है, और जहाँ दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये ओरिजिन है, और दोनों ही एक्सिसेस एक दूसरे से 90 डिग्री पे, एक्स एंड वाई एक्सिस। हमें पता है कि ओरिजिन के राइट साइड में एक्स की वैल्यूज़ पॉजिटिव होती हैं। अगर हम इसे ग्रेडेशन करें तो 1 2 3 4 सो ऑन, और लेफ़्ट साइड में अगर हम जाएंगे तो -1 इक्वल स्पेसिंग होगी, -2 -3, नंबर लाइन के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, -4। इसी तरह वाई एक्सिस पे यदि हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो +1 +2 +3 सो ऑन, और अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो -1 -2 एंड -3 सो ऑन। नीचे हम -इन्फिनिटी तक जाएंगे, ऊपर +इन्फिनिटी तक along दी वाई एक्सिस, एंड along दी एक्स एक्सिस हम ओरिजिन के राइट वर्ड जब जाएंगे तो +इन्फिनिटी तक जाएंगे, और ओरिजिन से लेफ़्ट साइड जाएंगे तो हम -इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब टॉपिक हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पॉइंट इन दिस सिस्टम, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोई भी एक पॉइंट आप इस प्लेन पे, एक्स वाई प्लेन पे कहीं भी ले सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ये पॉइंट ले रहा हूँ, इस पॉइंट का नाम मैंने दिया ए। अब इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इसे समझना है हमें। तो कोई भी जो पॉइंट आप लेते हैं उस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। एक परपेंडिकुलर आप वाई एक्सिस पे ड्रॉ करें और एक परपेंडिकुलर आप एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करें। डॉटेड लाइन से ब्लू कलर के मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। परपेंडिकुलर जब आप ए पॉइंट से एक्स एक्सिस पे डालते हैं तो मानिए कि जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये रहा परपेंडिकुलर। फुट ऑफ परपेंडिकुलर को आप कोई नाम दे सकते हैं, लाइक L1, और वाई एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर है इस पॉइंट को आप नाम दे सकते हैं L2। परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री बना दीजिए। अब ओरिजिन से लेके L1 तक की जो दूरी होगी, ओरिजिन से लेके L1 तक की जो दूरी होगी, इसे हम पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट कहते हैं, और कॉमन ब्रैकेट में x लिखते हैं ऐसे, ये x डिस्टेंस है। और ओरिजिन से L2 जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन दी वाई एक्सिस, इस दूरी को हम y से डिनोट करते हैं, और ये y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पे हम ऑर्डर्ड पेयर में a पॉइंट के बगल में इस तरह से पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं x, y। ध्यान देंगे
x जो यहाँ नंबर है इसको हम x कोऑर्डिनेट कहते हैं, x कोऑर्डिनेट, और y जो पॉइंट यहाँ पे है इसे हम y कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर जो x, y लिखा गया है, आप हमेशा ध्यान दीजिए कोई भी नंबर, यदि आप कोई भी पॉइंट a अगर आप एक्स वाई प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो पहला नंबर x, y में जो x पहला नंबर है ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, और दूसरा नंबर y जो है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। x और y कोऑर्डिनेट क्या होता है मैंने आपको बता दिया, फिर से आप समझ लीजिए। कोई भी पॉइंट हो उस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, फिर y एक्सिस पे डालिए। ओरिजिन से x एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर आपने डाला उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर की जो दूरी होगी वो x कोऑर्डिनेट होगा, और y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर डाला है उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से कितनी दूरी पे है वो y कोऑर्डिनेट कहलाता है। अब अगर हम एक और दूसरा कोई पॉइंट चूज़ करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट चूज़ किया B। अब इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट से आप y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालिए, और जहाँ पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर पड़ता है x एक्सिस पे, ओरिजिन से ये दूरी जो होगी ये इस B पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा। इसको अगेन x से लिखेंगे या x1 लिख लेते हैं, कॉमा। अब इस पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट B से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जहाँ भी पहुँचता है उसकी दूरी ओरिजिन से ले लेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा इसको हम y1 से लिखते हैं, इधर हम इसे x1 से लिख सकते हैं। तो x1 कॉमा y1 विल बी दी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B। तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स xy प्लेन पे ग्राफिकली इसको डिटरमिन कर सकते हैं और किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें, अगर मैं आपको एक पॉइंट देता हूँ C और इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख देता हूँ 1, -2, तो इस पॉइंट को आप कैसे प्लॉट करेंगे इस xy प्लेन पे। यहाँ पे 1 देखिए x कोऑर्डिनेट है और -2 y कोऑर्डिनेट है। तो इस पॉइंट को प्लॉट करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए 1 जो कि x कोऑर्डिनेट है, ओरिजिन से हम 1 यूनिट जाएंगे राइट साइड में तो यहाँ पहुँच जाते हैं, और ओरिजिन से y एक्सिस के अलॉन्ग हम -2 डिस्टेंस जाएंगे, यानी कि y एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पहुँच गया -2, तो ये y कोऑर्डिनेट मिल गया हमें। अब अगर हम -2 से एक हॉरिजेंटल डॉटेड लाइन और ऊपर से एक वर्टिकली डाउनवर्ड ये लाइन बनाएं तो हमें देखिए ये पॉइंट C मिल जाता है। इस C पॉइंट का अब आप देख सकते हैं x कोऑर्डिनेट क्या होगा, C से जो परपेंडिकुलर x एक्सिस पे डाला है हमने उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से जो दूरी है ये 1 यूनिट्स है, जो कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट बताता है, और C पॉइंट से y एक्सिस पे जो परपेंडिकुलर हमने डाला है इस फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ओरिजिन से जो दूरी है वो 2 यूनिट्स -2 यूनिट डाउनवर्ड है तो -2 लेंगे, तो ये -2 यूनिट है। ऐसे C पॉइंट हम प्लॉट कर सकते हैं। तो किसी भी पॉइंट का यदि x और y कोऑर्डिनेट दिया हो तो आप इस कार्टेशियन प्लेन पे उस पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक ख़ास बात और हम जान लेते हैं, जब भी हम x और y एक्सिस बनाते हैं तो ये पूरे xy प्लेन को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। इसे भी हम देख लेते हैं। ओरिजिन, x एक्सिस, y एक्सिस। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा जो रीजन है, इस रीजन को हम ब्लू कलर से कर रहे हैं, ये पूरा रीजन जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और
अब ज़रा आप देखिए, कलर मैं चेंज कर दे रहा हूँ रेड कलर से। ये देखिए, ये पूरा रीजन जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट, यानी फर्स्ट से अब आप इधर एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। क्वाड का मतलब होता है 4, तो पूरा का पूरा एक्स वाई प्लेन 4 भाग में बंट जा रहा है। आप देखिए, एक भाग ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन 4 क्वाड्रेंट्स में पूरा एक्स वाई प्लेन बंट जाता है। इस बात को आप ध्यान से समझ लें। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने चूज़ किया है सभी क्वाड्रेंट्स को। तो अब आप देख सकते हैं कि यदि कोई भी पॉइंट इस पार्ट में है, देखिए मैंने 3-4 पॉइंट्स बनाए हैं, ए बी सी डी, ये सभी पॉइंट्स का आप देख सकते हैं, इन सभी पॉइंट्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में आप जाते हैं तो भी पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और ऊपर वाई डायरेक्शन में जाते हैं तो भी आपको पॉजिटिव मिलेगा। आप इसी तरह सी पॉइंट को देख लें, इसी तरह आप डी पॉइंट को देख सकते हैं। सभी पॉइंट्स के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव मिल रहे हैं। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में यदि आप कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसके सभी क्वाड्रेंट्स मीन्स एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलते हैं। अब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आके देखते हैं। कोई भी पॉइंट आप सेकंड क्वाड्रेंट में ले लें, कोई भी 2 पॉइंट हमने लिया है, तो आप देखिए इस पॉइंट्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे देखिए आप, और वाई एक्सिस पे डालिए आप देख सकते हैं इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिल रहा है और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिल रहा है, यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। कोई भी पॉइंट आप लेंगे, आप देख सकते हैं इधर क्यू पॉइंट मान लेते हैं, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। ओह सॉरी, यहाँ मैंने लिखने में गलती कर दी, बोला तो सही मैं, मगर लिखने में माइनस कॉमा प्लस होगा, ध्यान दीजिएगा। और इसी प्रकार से Q का भी माइनस कॉमा प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने आपको बताया प्लस कॉमा प्लस, एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आएंगे। इसी तरह आप थर्ड क्वाड्रेंट में जब आते हैं तो आप देख सकते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर पहले डालिए टू डिटरमिन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। ओह सॉरी, एक्स एक्सिस डिलीट हो गई थी, इसको मैंने फिर से बना दिया है। अब आप देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में यदि कोई पॉइंट आप लेते हैं तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव आएगा। यानी कि अगर ये कोई पॉइंट है, लेट्स से दिस पॉइंट इज़ सम आर, तो नेगेटिव कॉमा नेगेटिव आप कोई भी पॉइंट लेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में तो इसके आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही नेगेटिव आ रहा है। इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं ड्रॉ द परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं पॉजिटिव आ रहा है और वाई क्वाड्रेंट आप देख सकते हैं नेगेटिव आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव। तो ये था डिस्कशन अबाउट द साइन ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे एक बात और हम जान लेते हैं कि यदि कोई पॉइंट किसी भी क्वाड्रेंट में ना हो के एक्स या वाई एक्सिस पे हो, इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस इटसेल्फ neither of the quadrants, so you can see, you just see the point, okay,
I am choosing a point here on the y axis below the origin. Now you can see what is the x coordinate of this point. तो आप इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन पे ही जाएगा। तो ओरिजिन से ओरिजिन की दूरी 0 है, यानी इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 हो जाएगा। कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आप इस पॉइंट से यदि y कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो आप इसी पॉइंट पे रह जाएंगे, बिकॉज द पॉइंट इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द y एक्सिस। तो y एक्सिस पे एक पॉइंट है और उस पॉइंट से उसी y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो आप उसी पॉइंट पे पहुंच जाएंगे, जहां हैं वहीं पर रहेंगे। तो यही पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी काम करेगा। तो यहाँ से ओरिजिन की दूरी जो होगी वो y कोऑर्डिनेट होगा। तो जो भी वैल्यू इसकी आएगी, लेट इट बी सम 1 2, अगर मार्किंग करते हैं तो ये 0,2 हो जाएगा। तो ये बात रही सॉरी। तो y एक्सिस पे यदि आप कोई भी पॉइंट लेंगे, कहीं पे भी कोई पॉइंट आप लेंगे y एक्सिस पे, अबव द ओरिजिन और बिलो द ओरिजिन, उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली इफ़ यू विल टेक अ पॉइंट ऑन द x एक्सिस, तो उस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होगा और इट विल बी समथिंग x, 0। x की वैल्यू ये हो जाएगी और y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि कोई भी पॉइंट इस एक्स वाई प्लेन पे किसी एक्सिस पे, एक्स या वाई एक्सिस पे होगा तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, और यदि वो किसी एक क्वाड्रेंट में होगा तो कोऑर्डिनेट्स का साइन क्या होगा। ओके, अब हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और अगला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस फार्मूला। Now what is distance formula in this Cartesian coordinate system? So distance formula is the formula that is used for determining the distance between two points whose coordinates are given to us. So here we can write down the formula or the expression, you can say expression used for determining the distance, obviously straight line distance, shortest distance between two points, टू गिवन पॉइंट्स भी कह सकते हैं हम, टू पॉइंट्स whose coordinates are given। तो अब ये फार्मूला डिराइव कैसे करेंगे, यानी कि अगर दो पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, वो कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होगा। तो चलिए देख लेते हैं उसे भी। लेट्स से दिस इज y एक्सिस and this is x axis, origin. Now let's say there are 2 points. Okay, let me draw the points, point A and another point, point B. Now we are interested in calculating the distance between point A and point B, that is this straight line distance AB। तो इस पॉइंट की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए सबसे पहले पॉइंट A, हमें दो चीज़ें यहाँ गिवन है, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, तो लेट इट बी x1, y1
and the coordinates of point B, let it be x2 comma y2, it is y2 अब x1 पता है हमें, y1 पता है। मान लीजिए x1 की वैल्यू 1 है, y1 की वैल्यू 2 है, तो 1, 2 पे जो पॉइंट A होगा वो आप इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शुरू में बताया गया है। सिमिलरली B पॉइंट है तो उसके भी कोऑर्डिनेट्स पता हैं तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें AB डिस्टेंस निकालना है, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर हम डाल देते हैं x एक्सिस पे, और एक परपेंडिकुलर हम पॉइंट B से डालेंगे x एक्सिस पे। नाउ let this foot of perpendicular from A is L1 and foot of perpendicular from B is L2। अब हम क्या करते हैं, पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर हम BL2 पे डालते हैं। दिस इज द परपेंडिकुलर ऑन BL2 एंड लेट दिस पॉइंट बी C, जहाँ पे परपेंडिकुलर जाके मिलता है BL2 को, उसे C पॉइंट कह देते हैं। अब इस पूरे फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो हमें पता चलता है कि OL1 ये डिस्टेंस x1 के बराबर है, विच इज़ x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, एंड OL2 दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू x2, the x coordinate of point B. Now what is this? Distance between L1 and L2 is x2 minus x1. Now this distance is equal to AC. You can see in the figure AC is equal to x2 minus x1. Similarly, what is BC? If you look at BC, this is y2 minus y1, because BC is equal to BL2 minus CL2। अभी आप देख सकते हैं BL2 क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B, तो BL2 की वैल्यू y2 होती है, माइनस CL2, ज़रा आप देखें क्या है, CL2 क्या है, ये AL1 के बराबर है, और AL1 क्या है, y1 के बराबर है। आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू y1 है, y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A, तो ये वाली वैल्यू भी y1 हो गई, CL2। सो दिस इज BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1। यहाँ से आपको BC मिल गया, यहाँ पे आपको AC मिल गया। जब ये दो वैल्यूज़ मिल जाती हैं तो अब हमें क्या करना है, अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पे अप्लाई करेंगे, इन ट्रायंगल ABC। सो नाउ अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem in triangle ABC। पाइथागोरस थ्योरम आप जानते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इस थ्योरम को अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा, यहीं बगल में लिख लेते हैं हम, या फिर हाँ ठीक है यहीं लिख लेते हैं। यू जस्ट लुक एट द फिगर, व्हाट इज़
AB square, AB is the hypotenuse, AB square is equal to AC square plus BC square according to Pythagoras theorem. Now we have to determine AB here. तो अभी हम लिखते हैं AB square is equal to AC की वैल्यू ऊपर से हम यहाँ से ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 से x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस BC की वैल्यू हम यहाँ इक्वेशन नंबर 2 से ले लेते हैं यहाँ से y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. Now taking square root of both sides, square root of both sides, what we get? We get AB is equal to, लेफ्ट साइड में AB स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो AB मिल जाएगा हमें. एंड नाउ स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Now this is the required expression called as distance formula. आप देख सकते हैं आपको x1 पता हो, x2 पता हो, y1 पता हो और y2 पता हो तो राइट हैंड साइड में इस एक्सप्रेशन के इन वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करके सिंप्लीफाई करके ए बी आपको मिल जाएगा. ए बी जो कि आप देख सकते हैं फिगर में, ए बी इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. तो ये डिस्टेंस फार्मूला था. अब मान लीजिए एग्ज़ाम्पल से इसे समझ लेते हैं कि हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं. कोई भी 2 पॉइंट्स हम ले लें. ए एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -2. दूसरा पॉइंट हमें बी दिया हुआ है 3, 5. अब हमें डिस्टेंस ए बी निकालना है तो बहुत सिंपल है. अंडर रूट सी what is the value of x2? 3 and value of x1 is 1. So 3 minus 1 whole square plus what is y2 is 5. 5 minus what is y1 is -1. So it is -2, sorry, -2 and whole square. अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. What we will get? 3 minus 1 is 2, 2 square plus, oh sorry, something went wrong with the screen. Just a minute, something went wrong with the screen. Yes, see. With electronic gadgets, you know, many times touch screen poses these problems sometimes. See now, 3 minus 1 is 2 square plus 5 minus -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है यहाँ. 5 plus 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा. Now this is what turns out to be 2 square is 4 plus 5 plus 2 is 7. 7 square is 49. Now this is equal to अंडर रूट 49 में 4 को ऐड करेंगे 53. So AB, the distance between given points A and B is under root 15 square root of 53 square root of 53. So now that's all with this lecture. See you
in next lecture with section formula. Thank you students.